हरे कृष्णा। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी विजया एकादशी के नाम से जानी जाती है। विजय प्राप्ति के लिए इस दिन श्री हरि की पूजा करना विशेष फलदायी माना गया है। इस व्रत के विषय में पद्म पुराण और स्कंद पुराण के वर्णन मिलते हैं। फागुन माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी 6 मार्च दिन बुधवार को सुबह 6:30 से शुरू होगी और यह 7 मार्च को 4:13 पर ख़त्म होगी। डेट को लेकर कन्फ्यूजन न हो। 6 मार्च 2024 को गृहस्थों के लिए एकादशी है और 7 मार्च 2024 इस दिन वैष्णव संप्रदाय के लोग विजया एकादशी का व्रत करते हैं। दूजी एकादशी यानी वैष्णव एकादशी के दिन सन्यासियों संतों को एकादशी का व्रत करना चाहिए। 6 मार्च को हिंदू धर्म में एकादशी व्रत उदया तिथि के अनुसार मनाई जाएगी। एकादशी जब 2 पड़ती है तो एक गृहस्थ जीवन वालों को पहले दिन एकादशी का करना चाहिए और दूसरे दिन वैष्णव संप्रदाय के लोगों को। विष्णु पूजा का समय सुबह 6:41 से सुबह 9:37 तक है। विजया एकादशी के व्रत का पारण जो 6 तारीख को करेंगे वो दोपहर 1:43 से शाम 4:04 तक 7 मार्च को करेंगे और जो 7 मार्च को करेंगे वो सूर्योदय के बाद कभी भी पारण कर सकते हैं। विजया एकादशी के दिन स्नान आदि से निवृत्त होकर निराहार व्रत रखें। घर में बाल गोपाल की पूजा करें। श्री हरि का भी अभिषेक करना चाहिए। हार फूल और वस्त्रों से श्रृंगार करें। गोपी चंदन का तिलक लगाएं। पूजा के दौरान ये मंत्र करें, ओम क्रीम कृष्णाय नमः या ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। केला माखन मिश्री का भोग तुलसी पत्तों के साथ अवश्य लगाएं। इस दिन विष्णु सहस्रनाम का भी पाठ करने से लक्ष्मी का आगमन होता है। आरती के बाद प्रसाद वितरण करें और रात्रि जागरण करें। गीता का भी पाठ आप कर सकते हैं। किसी गौशाला में गायों की देखभाल के लिए धन का दान अवश्य करें। इस एकादशी का व्रत रखने से जातक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि लंका विजय के लिए जब भगवान राम सागर तट पर वानर सेना के साथ पहुँचे तब उनके सामने सबसे बड़ी चिंता यह थी कि वह सेना सहित सागर पार कैसे करें। ऐसे में लक्ष्मण जी ने भगवान राम को संबोधित करते हुए कहा कि हे प्रभु, आप सबको जानते हुए भी जो यह मानवीय लीला कर रहे हैं उस कारण से आप इस छोटी समस्या को लेकर चिंतित हैं। आपकी चिंता को दूर करने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ कि आप यहाँ पास में ही निवास करने वाले ऋषि वक्तालप से मिलें। ऋषि यहाँ से आगे का मार्ग सुझा सकते हैं। लक्ष्मण जी के पूर्ण वचनों को सुनकर भगवान राम वक्तालभ्य ऋषि के पास गए। ऋषि को अपनी सारी परेशानी बताई, कोई मार्ग सुझाने के लिए कहा तो ऋषि ने बताया कि फागुन मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी तिथि आएगी उसको आप वानर सेना सहित करें। यह विजया नाम की एकादशी ही आपको आगे ले जाने का मार्ग बनाएगी। एक कलश पर पल्लव रखकर भगवान नारायण की प्रतिमा स्थापित करके पूजा करनी चाहिए। रात्रि में जागरण करते हुए भगवान का नाम स्मरण और कीर्तन करें। विजया एकादशी संकट से मुक्ति और मोक्ष की प्राप्ति के लिए होती है। जो इस एकादशी व्रत की कथा को सुनता और सुनाता है उसे वाजपेयी नामक उत्तम यज्ञ का पुण्य प्राप्त होता है। विजया एकादशी का व्रत सभी एकादशी व्रतों में उत्तम माना जाता है। यह व्रत पापों का नाश करता है व मोक्ष की प्राप्ति में सहायक होता है। विजया एकादशी का व्रत रखने से भगवान विष्णु की कृपा तो प्राप्त होगी और सारे कार्यों में भक्तों के सफलता मिलती है। यह व्रत शत्रुओं पर विजय प्राप्त करने के लिए भी किया जाता है। भगवान विष्णु का ये मंत्र अवश्य करें। शांताकारं भुजंगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम् अस्तु।